Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Linear Regression. Now, in this session, we'll be seeing the new type and we'll say this is nothing but type number 2. Yes, इसके पहले के जो भी sums थे, all were based on what? Your type number 1. Now, basically, type number 1 और type number 2 में difference क्या है? That we need to understand. टाइप नंबर 1 के जो भी क्वेश्चन थे उसमें आप लोगों को रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन इक्वेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज स्मॉल आर, ये ढूंढने बोलते थे. नाउ इन टाइप नंबर 2 आपके पास रिग्रेशन इक्वेशंस ऑलरेडी रह गए. दे विल आस्क यू टू फाइंड the value of x bar and y bar. They'll ask you to find the value of r and they'll ask you कि कौन सा इक्वेशन y on x का है and कौन सा इक्वेशन x on y का है. So basically यहाँ पे we will have a standard approach to this questions, but पहले हम ये समझ लेते हैं कि टाइप नंबर 1 के सम्स जब थे तब हम लोगों को क्वेश्चन में हम ये आइडेंटिफाई करते थे कि पूछा क्या है. मतलब अगर पूछा है y जब x दिया है देन इट इज y on x, ऐसा हम बोलते थे. एंड तब जाके हम y इज इक्वल टू सम वैल्यू के साथ x प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू हुआ करता था एंड वो बन जाता था हमारा इक्वेशन ऑफ y on x. सेम वे x on y का भी मेथड वैसा ही था. मतलब x इज इक्वल टू समथिंग फिर साथ में y प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू हुआ करता था. सो बेसिकली y इन टर्म्स ऑफ x होता था और x इन टर्म्स ऑफ y होता था जब y on x एंड x on y होता था. मतलब बेसिकली मैं बोल सकता हूं अगर मैंने उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा तो वो मुझे एक्चुअल में मिलता था इक्वेशन इन x एंड y. एंड जब इक्वेशन इन x एंड y होता है एंड अगर हमने उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया वी गेट x एंड y का वैल्यू एंड वो जो x और y का वैल्यू है दैट इटसेल्फ विल बिकम व्हाट x बार एंड y बार. सो यहां पे हम लिखेंगे टाइप नंबर 2 में. सी टाइप 1 में क्या था, x बार और y बार सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें वो इक्वेशन मिलता था. अभी यहां पे हमारे पास इक्वेशन होगा, हमें ढूंढना है मीन दैट इज x बार एंड y बार. मतलब रिवर्स प्रोसेस करना होगा. मतलब यहां पे आई विल राइट इफ टू रिग्रेशन इक्वेशंस are given, then solve the two equations simultaneously. We get the value, yes, the values of x and y and the values of x and y itself is x bar and y bar, that is arithmetic mean. Yes, that is arithmetic mean. So ये हो गया मेरे क्वेश्चन का एक पार्ट. Now after this the second type of question which they ask us is दो इक्वेशन दिए रहेंगे and they'll ask you to find the value of r. बट हमें वैल्यू ऑफ r तभी मिलेगा जब हमारे पास दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट रहेंगे, दैट इज byx और bxy.
सो मुझे पहले ये इक्वेशन से पता करना पड़ेगा कि कौन सा by(x) एंड कौन सा bxy का इक्वेशन है. So what I write over here is, in order to get those values, yes, the steps are convert. Yes, देखो क्या लिखा, convert both the equations in terms of, convert both the equation in terms of y equal to mx plus c. Yes, that is slope intercept form. We get two slopes. अरे दो इक्वेशंस हो गए, बोथ द इक्वेशंस बोला मतलब दो इक्वेशंस रह गए. दो इक्वेशंस को अगर मैंने y is equal to mx plus c टाइप में कन्वर्ट किया तो आई विल हैव टू स्लोप्स. यस, दैट इज m1 एंड m2. यस, फर्स्ट लाइन के इक्वेशन को उसके स्लोप को m1 बोलेंगे एंड सेकेंड लाइन के इक्वेशन के स्लोप को m2 बोलेंगे. सो यहां पे we need to do, एक बार स्लोप m1 और m2 मिल गया फिर क्या करना है, कंपेयर करना है मॉड्यूलस वैल्यू. सो आई राइट इफ मॉड्यूलस ऑफ m1 एंड मॉड्यूलस ऑफ m2, इसको कंपेयर करेंगे. इफ मॉड्यूलस m1 इज ग्रेटर देन m2, मतलब m1 का स्लोप जो है वो क्या है, बड़ा है m2 के स्लोप के कंपेयर में, मतलब m2 का स्लोप छोटा. जो भी स्लोप छोटा है दैट बिकम्स byx. इन दिस एग्जांपल m1 बड़ा है m2 छोटा है तो byx जो है वो बन जाएगा m2 एंड bxy जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर स्लोप. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, मतलब यहां पे 1/m1 आ जाएगा. नाउ सी, ओनली फॉर कंपैरिजन you have to compare what, modulus value, but while writing we write m2 and m1 along with their sign. खाली कंपैरिजन के टाइम मॉड्यूलस वैल्यू को कंपेयर करना है, यहां पे हम सिर्फ खाली उसके साइन के साथ लिखेंगे. जो भी साइन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो कुछ साइन लिखने की जरूरत नहीं है, बट नेगेटिव रहेगा तो यहां पे माइनस आ जाएगा.